कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डिमांड की थी कि ये दो फॉर्मूला लर्न करने की उनको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो इनको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक अभी आपको बताऊंगा। उसी शॉर्ट ट्रिक से मैं ये फॉर्मूले फिर से लिख के दिखाऊंगा और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसी से आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो एंड प्रैक्टिकल कोलिजन का फॉर्मूला इसी से कैसे लिख सकते हो। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अपने को निकालना है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 डैश एंड v2 डैश। तो डेफिनेटली वो बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। तो पहले आप दोनों तरफ लिख दो v1 एंड v2, v1 एंड v2, v1 एंड v2। अब मुझे बस इसके कॉफिशिएंट्स याद करने हैं। कॉफिशिएंट्स में भी मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सब जगह पे डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, तो वो भी आप लिख दो। तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर ही तो अब याद करना रह गया। अब न्यूमरेटर में आप याद रखना कि जब आप v1 डैश लिखोगे तो यहाँ 2m2 वाला एक टर्म होगा और वो सेकेंड में होगा। 1 वाले में 2 याद रखना है, क्रॉस ऐसा रहेगा। v1 डैश वाले में 2m2 का टर्म, v2 डैश वाले में 2m1 का टर्म। अब जो दूसरा टर्म होगा वो m1 माइनस m2 के जैसा होगा। तो यहाँ ध्यान से देखना, v1 डैश में जो दूसरा टर्म है वो m1 माइनस m2 बच गया और जब v2 डैश लिखूंगा तो m2 माइनस m1 बच गया। उसको भी लर्न करने की ट्रिक क्या है, जब आप v1 डैश लिखोगे तो पहले 1 आएगा देन 2, v2 डैश में क्या आएगा, पहले 2 एंड देन 1। अब मैं फिर से ये पूरा फॉर्मूला आपको लिख के यहाँ बताता हूँ। पहले मैंने लिखा v1 डैश v2 डैश, अब मैंने लिख दिया इसके साथ v1 एंड v2, v1 एंड v2। अब मैंने सबके डिनोमिनेटर में लिख दिया m1 प्लस m2, v1 डैश में मैं लिख दूंगा 2m2 वाला टर्म और v2 डैश में लिख दूंगा 2m1 वाला टर्म। दूसरा वाला टर्म जो बच गया, अच्छा वो किस में लिखूंगा मैं, v1 डैश में सेकेंड टर्म में, v2 डैश में फर्स्ट टर्म में। क्रॉस रहेगा, 1 वाले में 2, 2 वाले में 1। अब v1 डैश वाले में m1 माइनस m2, v2 डैश वाले में m2 माइनस m1। अब आते हैं इसी से हम परफेक्टली इनइलास्टिक का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे और प्रैक्टिकल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे जिसमें ई वाला टर्म आता है। ये फॉर्मूले तो मुझे याद हो गए शॉर्ट ट्रिक से। अब ये फॉर्मूले से मैं प्रैक्टिकल कोलिजन वाला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला कैसे याद करूँगा। ये दोनों फॉर्मूले के लिए ई की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। मुझे क्या चाहिए, जब ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी तो मैं क्या करूँगा। तो ध्यान से देखना, ये जो सेकेंड वाले टर्म आ रहे हैं ना उसके साथ साथ बस आपको ई इंट्रोड्यूस कर देना है, बस और कोई काम नहीं करना है। m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप बोलोगे यहाँ तो दो टर्म है नहीं, तो ये 2m2 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, m2 प्लस m2 और सेकेंड वाले के साथ ई लगा दो, m1 प्लस m2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, ये काम सिर्फ न्यूमरेटर में करना है। इसके साथ यहाँ कॉफिशिएंट v1 था, यहाँ v2 था। v2 डैश में आप लिख दोगे 2m1 को m1 प्लस ई m1 और नीचे m1 प्लस m2 v1। सेकेंड वाले टर्म में यहाँ m2 माइनस इसके साथ ई ऐड कर दोगे आप, ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2। अब ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले में अगर आप ई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस मिलेगा आपको, और अगर आप ई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मिलेगा। ई की वैल्यू 1 वाला फॉर्मूला तो ऊपर हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वैसे तो वो फॉर्मूला याद होता है बच्चों को ईजिली, बट मैं यहीं से डिराइव करके आपको बता देता हूँ। ई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये टर्म 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा। तो वैल्यू क्या आएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों पार्टिकल्स के लिए। और आपको पता ही है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन 1D में हम क्या कंसिडर करते हैं, दैट दोनों पार्टिकल की एक कॉमन वेलोसिटी आती है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉमन वेलोसिटी। वैसे हम इसको यहाँ से डिराइव करके नहीं लिखते, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि आप क्या लिखते हो इसको, मोमेंटम कंजर्वेशन से, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास, ये आती है फाइनल वेलोसिटी।